28 मई 2026 जैन संघ के लिए एक भयानक दिन। परम पूज्य आचार्य भगवंत श्री अजित शेखर सुरेश जी महाराज साहब के शिष्य रत्न पन्यास जी भगवंत श्री ओमकार शेखर विजय जी महाराज साहब का गुजरात के राजकोट के पास चोटीला नामक स्थान में एक्सीडेंट में देवलोकगमन हुआ। जानकारी के अनुसार 28 मई 2026 के दिन चोटीला के पास आए हुए सापर गांव के आगे जो हाईवे आता है वहाँ पर पूज्य आचार्य श्री का शिष्य परिवार अलग अलग टुकड़ियों में विहार कर रहा था। ऐसे में पूज्य ओमकार शेखर विजय जी महाराज साहब बीच में थे और रोड पर जो साइड में वाइट पट्टी होती है उसके बाहर की तरफ, यानी कि रोड पर नहीं बल्कि बाहर की तरफ विहार कर रहे थे। 5:30 से 5:45 के बीच एक गाड़ी ने उन्हें इतनी ज़ोर से टक्कर मारी कि वे लगभग 15 फुट दूर जाकर गिरे। हुआ ऐसा कि जब पूज्य पन्यास जी भगवंत विहार कर रहे थे तब कुछ महात्मा उनसे कुछ दूरी पर आगे और कुछ उनसे थोड़ी दूरी पर पीछे की तरफ विहार कर रहे थे और किसी ने भी अपनी आंखों से यह एक्सीडेंट होते हुए नहीं देखा है। लेकिन जो घटना के बाद देह की हालत देखी गई उससे ऐसा अंदाज़ा आता है कि ये किसी ट्रक या फिर बड़ी 4 व्हीलर के द्वारा हुआ है। इसलिए चिंता यही है कि आज तक किसी को भी कुछ भी पता नहीं है कि कौन से वाहन ने हमारे महात्मा को इस तरह से टक्कर मारी है। ना ही घटनास्थल पर कोई CCTV कैमरा था और टक्कर मारने वाला मारकर वहाँ से तुरंत फरार हो गया। प्रश्न ये है कि क्या सच में यह एक्सीडेंट था या फिर 28 मई 2026 को MP के रीवा में जिस तरह से साइड में चल रही 2 दिगंबर आरिका को जानबूझकर कार ने उड़ाकर हत्या की, कहीं वैसा ही उद्देश्य यहाँ तो नहीं था ना। ये उच्च स्तरीय जांच का विषय है। 25 वर्षों से ज़्यादा उनका संयम जीवन, 51 वर्ष की उनकी उम्र, उनका ज्ञान, उनका अनुभव, उनके द्वारा हो रही धर्म की प्रभावना, लोगों के जीवन में अच्छा परिवर्तन। सोचिए उनके जाने से पूरे समाज को ही नहीं बल्कि पूरे देश को, पूरी दुनिया को कितना बड़ा नुकसान हुआ है। उन्हें अगर खुद के लिए अगर जीना होता तो मस्ती से कोई गांव में या फिर गुफा में जाकर अपनी साधना कर सकते थे, लेकिन वे समाज के बीच रहकर हम जैसे अज्ञानियों को मानवता का मार्ग बताते हैं, अच्छे संस्कारों का सिंचन समाज में करते हैं, हजारों लाखों लोगों को व्यसनों से, छोटी बड़ी हिंसाओं से, पाप से मुक्त करते हैं। सोचिए उनके ऊपर, उनके परिवार के ऊपर कितना उपकार करते होंगे। घर का एक पुरुष जब शराब, गुटखा, सिगरेट आदि छोड़ता है तो उसकी खुशी उसके परिवार से जाकर पूछेंगे तो ही हमें उसकी वैल्यू पता चलेगी। महात्मा तो इस तरह से हजारों लाखों परिवारों का कल्याण कर देते हैं और ऐसे संत को इस तरह से जब गाड़ियों से उड़ा दिया जाता है तो ये सिर्फ चिंता का नहीं बल्कि चेतावनी का विषय है। एक संत का इस तरह से एक्सीडेंट या हत्या में जाना, यानी कि उनकी साधना के माध्यम से, उनके प्रवचनों के माध्यम से हजारों लाखों लोगों के जीवन का सही दिशा में अनेकों आत्माओं के कल्याण होने की संभावना खत्म होना है। पिछले हफ्ते एक और एक्सीडेंट की खबर सामने आई। लगभग 5 या 6 जून को आचार्य श्री विजय सिंह सेन सूर्य जी महाराज साहब का शेरसाद के पास एक्सीडेंट हुआ और उन्हें तुरंत मुंबई के एक हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया। फिलहाल वे ICU में है और उनका इलाज चल रहा है। अहमदाबाद के प्लेन क्रैश में लगभग 260 लोगों की मृत्यु हुई थी। इसका हम सभी को दुख है और होना ही चाहिए। कितने ही दिनों तक तो मीडिया ने इस विषय पर चर्चा भी की, सरकार और प्रशासन भी एक्टिव हुआ था। न्यूज़ रिपोर्ट्स के अनुसार हमारे भारत देश में रोज़ के डेली लगभग 500 से भी ज़्यादा लोग रोड एक्सीडेंट्स में मरते हैं। इट्स लाइक 2 एयर क्रैशेस एवरी डे। लेकिन बस ये एक्सीडेंट्स की न्यूज़ एक छोटे से कोने में ही रह जाती है। हम रोज़ के 500 लोगों को एक्सीडेंट्स में खो रहे हैं। हर वर्ष एवरेज 1.5 लाख लोग एक्सीडेंट्स में मर रहे हैं। ये गवर्नमेंट का ही डेटा है। कितने ही परिवार अनाथ होते होंगे, कितने तो परिवार के परिवार खत्म हो जाते होंगे, कितने ही माता पिता अपने बच्चों को अग्नि संस्कार देते होंगे। क्या ये डेटा नेशनल इमरजेंसी से कम है? सरकार को और हम सभी को जागना होगा। मानव जीवन इतना सस्ता नहीं होना चाहिए कि गाड़ी आकर 1 सेकंड में इस तरह से ख़त्म कर दे। कुछ शराब पीकर चलाते हैं और कुछ लोगों की रफ्तार इतनी भयानक होती है कि जो चपेट में आया उसका उसी क्षण अंत हो जाएगा। सरकारी तंत्र को जागना होगा और इस विषय में गहन जांच होनी चाहिए, ये हमारी मांग है। इसी के साथ स्पीडिंग वाली व्हीकल्स, ड्रिंक एंड ड्राइविंग वाले केसेस में सख्त से सख्त एक्शन लेना चाहिए। सिर्फ छोटा मोटा फाइन लगाकर उन्हें जाने देना, शायद इसी कारण से आज हर रोज़ 500 लोग मर रहे हैं। 3 जून को हुबली में जैन समाज के 2500 लोगों ने साधु साध्वी जी सुरक्षा रैली निकाली। सभी ने मिलकर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, सड़क परिवहन मंत्रालय, चीफ मिनिस्टर्स, स्टेट गवर्नमेंट्स और सेंट्रल गवर्नमेंट से ठोस एवं तत्काल कदम उठाने की मांग की है। जैन संघ को भी जागना होगा। अभी के विकट समय को देखते हुए पूज्य गुरु भगवंतों को लंबा विहार करवाना जरा सा भी उचित नहीं लगता है। हम हमारे क्षेत्र के आसपास में रहे हुए गुरु भगवंतों से ही चातुर्मास के लिए विनंती कर सकते हैं। दूर दूर विचर रहे महात्मा को जब हम विनंती करते हैं तो उन्हें लंबे लंबे विहार करके आना पड़ता है। इसमें एक्सीडेंट्स की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है।
प्लीज़ विवेक के साथ समझिएगा। आज के समय में लंबे विहार बिल्कुल भी सेफ नहीं है। अगर सच में हमें महात्माओं की फिक्र है तो हमें विवेकपूर्वक इस दिशा में सोचना होगा। उदाहरण के लिए, जस्ट फॉर एग्जाम्पल, कोई महात्मा अगर राजस्थान में विचर रहे हो तो साउथ के संघों को उन्हें विनंती करने से पहले सोचना चाहिए, क्या साउथ में अन्य महात्मा नहीं हैं? क्या हम साउथ में रहे हुए अन्य महात्माओं को विनंती करके नहीं बुला सकते, जिससे उन्हें कम से कम विहार करके आना पड़े? मान लीजिए राजस्थान में रह रहे महात्मा को विनंती करनी ही है तो सेफली विहार करवाकर साउथ में बुलाकर फिर आगे के कुछ वर्षों के लिए उन्हें फिर से नॉर्थ की तरफ जाना न पड़े, यहीं पर पास के संघों में चातुर्मास हो जाए, ऐसा हम नहीं कर सकते हैं। विहार वो गलत नहीं है, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं हमारे द्वारा चूक हो रही है, विवेक की कमी लग रही है। रोज़ के 500 लोग जब एक्सीडेंट्स में मर रहे हो, ऐसे समय में महात्माओं को लंबे विहार करवाना बिल्कुल भी खतरे से खाली नहीं है। इस वास्तविकता को, इस रियलिटी को अगर हम एक्सेप्ट करेंगे और इस दिशा में आगे बढ़ेंगे, कुछ सोचेंगे, चिंतन मंथन करेंगे, तो वही पूज्य ओमकार शेखर विजय जी महाराज साहब के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। हमने एक उत्तम महात्मा को खो दिया है। उनका सांसारिक नाम था शैलेश भाई भंवरलाल जी। शुरू से ही उनके स्वभाव में बहुत सरलता थी, बड़ों के प्रति आदर भाव वगैरह गुण थे। ऐसा कह सकते हैं कि पूर्व भव की कोई साधना लेकर आए हो, ऐसा उनका व्यक्तित्व था। माता कमला देवी का जीवन धर्ममय था। वे तपस्या, आराधना वगैरह बहुत भाव से करते थे और पिता भंवरलाल जी का सादगीपूर्ण एवं सरल जीवन था। पुत्र शैलेश को जीवन में दोनों माता एवं पिता के गुणों की प्राप्ति हुई, इसलिए शैलेश भाई के जीवन में धर्म भी आया और सरलता भी आई। संसारी अवस्था में मलाड में उनकी स्कूलिंग हुई और फिर वे कॉलेज के बाद शेयर बाजार में व्यस्त हो जाते थे। पूज्य पन्यास जी भगवान श्री चंद्रशेखर विजय जी महाराज साहब का सिर्फ एक व्याख्यान उन्होंने सुना और शेयर बाजार को हमेशा के लिए छोड़ दिया और गुरु भगवंतों के साथ सत्संग करने लगे। ईयर 2000 में पन्यास जी भगवान श्री ओमकार शेखर विजय जी महाराज साहब की दीक्षा हुई। ऐसे तो इनके जीवन में अनेकों गुण थे, लेकिन कोई पूछे कि कोई 3 विशेष गुण क्या होंगे तो कह सकते हैं कि छोटी उम्र वाले साधु भगवंतों के प्रति अद्भुत स्नेह भाव और सहायक भाव, परोपकार की जबरदस्त भावना, जीवों के प्रति अत्यंत प्रेम भावना और जयना। सामान्य तौर पर ऑफिस में बेटा जब कदम रखता है तो शुरू में तो पिता से पूछ कर ही सब काम करता है, लेकिन 1-2 वर्ष में ही बेटे की थोड़ी टोन चेंज होने लगती है कि पापा ये चीज़ आपको पता नहीं चलेगी, मुझे मेरे हिसाब से करने दीजिए। अब पन्यास जी भगवंत का दीक्षा पर्याय 26 वर्ष का, लेकिन इन 26 वर्षों में जब भी कभी भी किसी ने भी इनसे कहा हो कि साहिब जी ऐसा कीजिए, वैसा कीजिए, ये कीजिए ना, वो कीजिए ना, तो उनका एक ही जवाब रहता कि आप गुरु महाराज को पूछिए, क्योंकि जो गुरु महाराज कहेंगे वही मैं करूँगा। इस लेवल का इनका गुरु समर्पण था। दीक्षा के बाद भले महात्मा सब कुछ त्याग कर निकल जाते, लेकिन फिर भी उनके सांसारिक परिवारजनों का उन पर स्नेह तो रहता ही है, ये स्वाभाविक है। पन्यास जी भगवंत के सांसारिक रिश्तेदार जब भी उनके पास पर्युषण के दिनों में या जब भी कभी भी आते जाते थे तो उनकी तरफ से 2 ही उपदेश विशेष रूप से दिए जाते थे कि अपने जीवन में आराधना बढ़ाओ और पाप कम करो, बाकी कोई बात नहीं। कोई भी महात्मा की तबीयत बिगड़ती या फिर मान लीजिए कोई कारण से वॉमिट वगैरह हो जाती तो अपना सब काम साइड में रखकर उन्हें संभालने के लिए सबसे पहले पूज्य ओमकार शेखर विजय जी महाराज साहब हाजिर हो जाते थे। पूज्य पन्यास जी भगवंत ने शास्त्रों की पढ़ाई के बाद अपने गुरु की यानी कि पूज्य आचार्य श्री अजित शेखर सुरेश महाराज साहब की आज्ञा से स्वतंत्र 14 चौमा से अलग क्षेत्र में किए, लेकिन कभी उन्होंने अपने गुरु महाराज से ऐसा नहीं कहा कि मुझे इस क्षेत्र में चौमासा करने की इच्छा है, कभी नहीं। आचार्य श्री जो क्षेत्र का निर्देश देते थे उस क्षेत्र में सहज रूप से स्वीकार कर वहाँ पर चातुर्मास के लिए निष्ठा प्रदान करते थे। ऐसा उनका गुरु समर्पण था। पूज्य पन्यास जी भगवंत का इस तरह से देवलोक गमन होगा ये तो किसी ने भी नहीं सोचा था, लेकिन अंतिम समय में उनके हाथ जाप वाली मुद्रा में थे, जिससे ये कह सकते हैं कि ऐसे भयानक समय में भी वे पूरी तरह से जागृत थे और समाधि पूर्वक उनका देवलोक गमन हुआ है। ऐसे उत्तम महात्मा का जाना ये सिर्फ जैन समाज नहीं बल्कि पूरे देश, पूरी दुनिया के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। हम केंद्र एवं राज्य सरकारों से मांग करते हैं कि हो रहे एक्सीडेंट्स की स्ट्रिक्ट जांच हो और कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। जिस भूमि पर साधु संतों की इस तरह से हत्या होती हो, एक्सीडेंट्स होते हो, वो भूमि पर लोग शांति से जी पाएंगे ऐसा सोचना मूर्खता होगी। ये सिर्फ हत्या या एक्सीडेंट नहीं बल्कि आने वाले कल के लिए एक बहुत बड़ी चेतावनी है। जय जिन शासन, जय महावीर।